दोस्तों, आपने सुन रखा होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा सही है? 4000 म्यूचुअल फंड लिस्टेड हैं जो कि स्टॉक मार्केट के शेयर से भी ज़्यादा हैं। तो किस में पैसा लगाएं, कैसे कंपेयर करें? आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिक कुछ थंब रूल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि आपको डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना है, रेगुलर प्लान में नहीं। दूसरी चीज़ है कि आपको अपने फंड का एक्सपेंस रेशो जरूर चेक कर लीजिए। एक्सपेंस रेशो जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। और तीसरी चीज़ है, फंड का एग्जिट लोड भी देख लीजिएगा कि अगर आपको इमरजेंसी में फंड निकालना पड़ता है तो उसके लिए कितने टाइम का लॉकिंग है और उसमें कितनी पेनल्टी लगेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ज़रूरी जानकारी हमारे चैनल पर आप उसके से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कैसे करें। ऐसे तो जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप कंपैरिजन के लिए policybazaar.com यूज़ कर लेते हैं। आपको एक पेमेंट का आइडिया हो जाता है कि कौन सी पॉलिसी सस्ती मिल रही है और कौन सी महंगी। इसी तरीके से अगर म्यूचुअल फंड के बारे में कंपैरिजन करना हो तो उसके बारे में आज बात करते हैं। तो जाइए आप गूगल पर और यहाँ पे टाइप कीजिए म्यूचुअल फंड स्कीनर। म्यूचुअल फंड स्कीनर टाइप करने के बाद में आप जैसे नीचे बढ़ेंगे तो आपको एक मनी कंट्रोल वेबसाइट दिखेगी, हिस्टोरिकल रिटर्न्स। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब ओपन हो रहा है। जैसे ये ओपन होता है आगे बढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। ये आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में सीखने के लिए। लेकिन हम यहाँ एक स्क्रीनर यूज़ कर रहे हैं, कंपेरिजन करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड हम बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अब फंड हाउसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ कंपेरिजन के लिए दिख रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड दिखा रहे हैं, तो खैर पेड ऐड दिए हुए हैं इसमें। लेकिन हम चाहते हैं कि हमको डिज़ायर्ड जो हमारे फंड हाउसेस है, केवल बहुत सारे फंड हाउसेस दिए हैं। मैं चाहता हूँ केवल मैं एचडीएफसी बैंक और एसबीआई का ही कंपेयर करूँ, तो मैं यहाँ पे जो सिलेक्शन है उसको रिमूव ऑल कर देता हूँ। केवल एचडीएफसी बैंक और स्टेट एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाटा म्यूचुअल फंड, ये तीन के बारे में कंपेयर कर रहे हैं। आप और कुछ भी ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार से। ओके, देन अप्लाई फ़िल्टर कर देते हैं। फ़ंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं। फ़ंड कैटेगरी में आपको इसमें भी काफ़ी सारे फ़ंड दिए हुए हैं। ओके, तो फ़ंड कैटेगरी में हम कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं? इक्विटी चाहिए, मिड कैप चाहिए, फ्लेक्सी कैप चाहिए, सारे कॉन्ट्रा फंड, स्मॉल कैप, सब कुछ चाहिए। जो भी है आप सिलेक्शन में अपना देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐड आ रहे हैं इस वेबसाइट पर। ओके, देखिए अब यहाँ पे फंड रैंक और रेशो की बात कर लेते हैं। तो फंड रैंक में जो क्रिसिल है वो रैंक डिक्लेयर करती है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर रखा है फिफ्थ और फोर्थ और एक थर्ड स्टार भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि इन रैंकिंग के हम म्यूचुअल फंड का कंपेयर चाह रहे हैं। ओके, चलिए बाकी के काफ़ी सारे फिल्टर हैं, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। मैं तो अप्लाई फ़िल्टर कर दे रहा हूँ, आगे की प्रोसेस देखते हैं। अब जब ये फ़िल्टर लग चुके हैं, हम केवल डायरेक्ट प्लान देखना चाह रहे हैं, रेगुलर प्लान नहीं। ये एक म्यूचुअल फंड का थंब रूल आप याद रखिए कि रेगुलर प्लान में जो भी एजेंट होगा उसको ब्रोकरेज आपको थोड़ा कमीशन मिलता है। डायरेक्ट प्लान में निवेशक खुद डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहा होता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है। अदरवाइज़ इंटरेस्ट या फिर जो फाइनल आपको रिटर्न मिलेगा वो थोड़ा कम मिलता है। डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कीजिए हमेशा। देखिए अब यहाँ पे कंपैरिजन में देखिए कि 5% ये 5 स्टार रेटिंग है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एचडीएफसी एलएसएस फंड। लेकिन केवल यही नहीं देखना है, हमको देखना है पिछले 10 साल का रिटर्न, कि पिछले 10 साल में सबसे अच्छा रिटर्न कौन से फंड में दिया है। मैं इसको कंपेयर कर ले रहा हूँ। देखिए 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का, सभी का देख सकते हैं। अगर आप केवल 1, 2 या 3 साल का रिटर्न देखते हुए ही सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद से लगभग जब शेयर मार्केट उठा है तो सभी फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन हम पिछले 10 साल का रिटर्न देख रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन भी पीरियड था, मार्केट डाउन में था, अब भी था। उसके बावजूद कुछ फंड्स ने अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। हम उन्हीं फंड को सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए, जब हमने 10 साल का कंपैरिजन रिकॉर्ड निकाला है तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, टाटा मिड कैप, अभी देखिए इनके रिटर्न देखिए पिछले 10 साल के किस 21%, 22% के आसपास आ रहे हैं। तो आप ये स्क्रीनर को यूज़ करते हुए आपके जो भी जिसमें कंपेयर करना है, जो जो फंड को आप उसको कंपेयर कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं।